कि इन फ्यूचर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, किसी भी तरह के पेशेंट्स को देखते हो, ऑपरेट करते हो, सर्जरी करते हो, उसमें आपके हाथों की मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें फिंगर्स और रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसी के लिए बताता हूँ रिस्ट की मूवमेंट्स क्या होती है। ये आप, ये एक्सटेंशन हो गया, लूज छोड़ो, ठीक है। और ये बाहर की तरफ, ये, और रोटेशन, एंकल रोटेशन करो, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये है। हमारी एंकल की रोटेशंस है। अब ये जो मूवमेंट ऊपर करो, सबसे जितना ऊपर जा सकते हो, और अब रिस्ट को घुमाओ मुट्ठी बंद करके। तो ये जो मोशन दिखाया है डॉक्टर साहब ने, ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसको हाथों में, रिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को रिस्ट में प्रॉब्लम होगी तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी परसेंटेज बनेगी। जी। तो जब हमारी किसी भी तरह मतलब रिस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है और फिंगर्स में फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो जाता है। तो इसलिए फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, महसूस भी करना होता है डॉक्टर। सेंसेशन हो गई है, पल्पेशन हो गई है, ये सब काम आप फिंगर से ही करोगे। इसी से आपको पेशेंट की स्किन का पता डायग्नोस कर पाओगे, किसी भी तरह की कोई स्किन डिजीज तो नहीं है, उसकी सेंसेशन कितनी हो रही है, इसी का आपको ध्यान रखना है। और फिंगर्स की मूवमेंट्स तो है, लेकिन फिंगर्स का क्या होता है, पेशेंट का डायग्नोस हाथों से, फिंगर से ही होता है। ठीक है, उसमें सेंसेशन पता लगती है। हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्पेट करके उसको कोई देखते हैं, किसी तरह का कोई जैसे स्किन में गांठ बन जाती है, ये सब देखा जाता है। और दूसरा, पेशेंट आता है हमारे पास, उसको बैंडेज की जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसलिए फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं, को पकड़ने के लिए फिंगर्स का बहुत ज़रूरी होता है। आप ग्रिप करके दिखाओ, मेरी फिंगर्स को पकड़ो टाइट, ये एकदम फिट है, हेल्दी है। देखो इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो ये इस तरह की चीज़ें असेसमेंट में देखी जाती है कि वो आप किसी भी चीज़ को ग्रिप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, और आपका हाथ शेक तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी